हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है रविवार और आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे पंडित जी 1 महीने के बाद कुंभ से आज वापस आ रहे हैं। उनका सुबह सुबह फ़ोन आया कि मैं वापस आ रहा हूँ घर पर। तो मैं ना बहुत खुश हूँ, हीरम भी बहुत ज़्यादा खुश है। मैं तो खैर बीच में जाकर पंडित जी से मिलकर आई थी क्योंकि मैं कुंभ में गई थी, लेकिन बेटू नहीं गया था, तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए घर की साफ़ सफाई करते हैं। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। आज संडे है तो ज़्यादा जल्दी नहीं उठी क्योंकि पंडित जी जब घर आ जाते हैं ना तो हमारा जो दिनचर्या होती है ना वो टाइम टू टाइम चलती है। तो फिर एकदम जब कल से दिन की शुरुआत होगी ना तो सुबह 4 बजे से होगी। तो फिर आज थोड़ा सा मैं आलसी हो गई और थोड़ा सा आराम से उठी हूँ। आज मैं 6 बजे उठी थी, तो बस चाय वगैरह पी, हम लोगों ने बेटू के लिए दूध गर्म किया। इसके बाद कर रही हूँ मैं यहाँ पे साफ सफाई। और आज रविवार है तो फिर मैं जाले वगैरह लेने होते हैं, चादर चेंज किए, छोटी मोटी जो घर की साफ सफाई होती है वो की। अब बस लास्ट में ये वाला ही आगे का जो पोर्च है वो रह गया था, तो बस मैं यहाँ पे हाथ से बढ़िया से पोंछा लगा रही हूँ और फटाफट पोंछा लगाकर जो है ना फिर जाऊंगी मैं किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि किचन में थोड़ी सी मुझे गंदगी लग रही थी जो कि नहाने के बाद शायद नहीं हो पाती है। तो फिर यहाँ पर मैं ऊपर के कमरे में भी जो है ना पोंछा वगैरह, आज मैंने पूरे घर में अच्छे से हाथ से पोंछा लगाया है क्योंकि रविवार के दिन मैं योगा वगैरह नहीं करती ना, तो मेरा अच्छे से योगा आज जो है ना पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे पूरे घर में जो है ना बढ़िया से मैंने घिस कर पोंछा लगाया है। आप चाहे मर्जी कितने भी अच्छे पोंछा ले लीजिए, लेकिन जो हाथ से लगाने पर आपका घर जो साफ होता है ना उसकी तारीफ में क्या करूं। मतलब एकदम ऐसा लगता है फर्श कि आप अपना चेहरा देख लो। तो बिल्कुल आज चकाचक है मेरा घर, और सामने से जब हल्की हल्की रोशनी वो फर्श पर पड़ती है ना, इतना सुंदर लगता है ना घर देखने में। मतलब एक देखकर एक संतुष्टि का भाव आपके मन में आता है। बस यहाँ पर पूरा पोछा मेरा लगने को ही है। इसके बाद में बाहर जो जीने हैं ना उतरने वाले, वहाँ पर भी मैं कभी कभार पोंछा लगा देती हूँ, कभी कभार इस तरह से पानी से धो देती हूँ। आज मैंने पानी से नहीं धोया था तो मैं सोच रही हूँ फटाफट वहाँ पर भी पोंछा लगा दूंगी। तो पूरे घर में मेरा पोंछा लग चुका है और अभी कुछ भी नहीं खाया है मैंने, क्योंकि अभी नहाया नहीं है। क्योंकि मेरा एक नियम है, मैं नहाने से पहले कुछ भी नहीं खाती, लेकिन हाँ चाय मैं ज़रूर पीती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना नहाकर चाय पीने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए। तो बस फटाफट जल्दी से मैं किचन और साफ़ कर लूँ। पूरे किचन को मैंने अच्छे से बिम्स जो होता है ना उससे मैंने पूरा बिम लगाया है पूरे किचन में, और अच्छे से पूरा प्लेटफॉर्म एकदम चकाचक चमका दूंगी। क्योंकि बाकी जो 7 दिन होते हैं ना हफ्ते के, उस टाइम आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है। वो इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि सुबह सुबह लंच, बेटू के लिए लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, फिर मेरे लिए दोपहर के लिए खाना बनता है, पंडित जी आ जाएंगे, तो मतलब एक टाइम टू टाइम जो है ना बन जाता है, फिर आप एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं कर पाते हो। आज रविवार का दिन है, जाना इतना काम भी नहीं था, तो मैंने इस तरह से जो है ना अपनी पूरी किचन की अच्छे से साफ़ सफाई की। और इस तरह से जब आप हफ्ते भर में अपने बिम से अपनी किचन को साफ़ करते हो ना, तो ग्रेनाइट और टाइल्स जो है ना लाइट मारती हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना पूरा मैं वाइपर से इस तरह से समेट दूंगी। रोज़ मैं नहीं धोती इसको, रोज़ मैं इसलिए नहीं धोती क्योंकि हल्का हल्का लीक होकर पानी जो है ना नीचे फर्नीचर में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सीड़न की समस्या और फर्नीचर ख़राब हो सकता है। तो मैं रोज़ इसको भी नहीं धोती हूँ, रोज मैं केवल पोंछा लगाती हूँ और हफ्ते में एक बार इस तरह से बिम से मैं किचन को बढ़िया से साफ कर देती हूँ। क्योंकि कई बार होता है हम रोटी नीचे रख देते हैं, कुछ भी खाने पीने का सामान नीचे रख देते हैं, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए सामान। तो इस वजह से जो है ना फटाफट मैं इसको साफ़ कर लूँ। और आज मुझे नहाते नहाते जो है ना 9 बजने वाले हैं। दिन मैं ज़्यादा साफ़ सफाई का काम करती हूँ ना, उस दिन भगवान की सेवा होती है हीरम के भरोसे। तो हीरम ने जो है ना ठाकुर जी को स्नान भी करा दिया है और दूध का उनको भोग भी लगा दिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आराम से पूरी साफ़ सफाई की और फटाफट मैं यहाँ पे नहा कर आई हूँ। और यहाँ पर मैं अपना चेहरा देख रही हूँ, विदाउट फिल्टर ही मेरा चेहरा है, तो थोड़ा कभी कभी साफ़ लगने लगता है, वैसे कभी कभाई लगता है, रोज़ साफ़ नहीं लगता है। तो बस अपने चेहरे को मैं अच्छे से धो रही थी, साफ़ किया है मैंने क्लींजर से, उसको अच्छे से क्लीन किया है। और बस यहाँ पे मैं चोटी कर लूँ। और सुबह सुबह मैं चोटी बहुत कम करती हूँ, मैं ना ज़्यादातर शाम को ही चोटी करती हूँ। तो बस इस तरह से अपने बालों को खोल कर एक सा बांध लूँगी। और अभी जो है ना मुझे सूर्य भगवान को अर्घ देने जाना है, और जो मेरी सुबह की पूजा होती है वो तो मैं करूँगी, भले लेट हो गई हूँ लेकिन करूँगी ज़रूर। अब गौक में आ गई हूँ, और गौक में जो है ना इस तरह से जितने भी मेरे गीले कपड़े होते हैं वो गीले कपड़े मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। आज मैंने कोई मशीन नहीं लगाई क्योंकि क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने मशीन आज स्किप कर दी है, कल मशीन लगाऊंगी। क्योंकि रात में जो है ना पंडित जी के कपड़े भी आएंगे ना,
तो साथ में ही सबके कपड़े कल धुल जाएंगे। तो आज मशीन लगाने वाला मेरा कोई काम नहीं है। और ये साड़ी आपको कैसी लगती है मुझे बताना ज़रूर। ये साड़ी मुझे किसी ने दी थी, तो बहुत मन से दी थी, तो मैंने इसको बहुत मन से पहना भी है। अब मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि मैं आज इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना कि मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, ना रोटी बनाने का मन कर रहा था, ना सब्जी बनाने का। तो मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। आलू मटर को मैंने तेल में भुनने के लिए रख दिया है, मतलब थोड़ा सा पक जाए ये, और फिर जो है ना मैं इसमें पोहा डाल दूँगी। तो हम दोनों जो है ना आज पोहा खाने वाले हैं। जब भी आप ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करते हो ना, फिर खाना बनाने का जो जोश होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बस हम लोगों ने पोहा खाया, फिर हम लोग सो गए थे। दोपहर में आराम किया हमने 1 आध घंटे। अभी जो है ना शाम के 6:30 या पौने 7 बजे का टाइम होगा। पूरा दिन हो गया है, पंडित जी अभी तक घर पर नहीं आए हैं। वही होता है कि जाना आपके हाथ में होता है, निकलना आपके हाथ में नहीं होता। निकलना आप दूसरों के भरोसे मतलब होता है, मतलब निकल आप अपने हिसाब से नहीं निकल सकते हो। तो बस आते आते जो है ना उनको शायद मुझे लगता है रात हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे रात का खाना बना के तैयार कर रही हूँ। पता नहीं पंडित जी कितने बजे तक आएंगे। एक तो ट्रेन बहुत लेट चल रही है, सारी ट्रेनें, आप जितनी भी ट्रेनें देख लीजिए सारी ट्रेनें लेट आ रही हैं कुंभ की वजह से। तो यहाँ पर जो है ना मैं रात के लिए खाना बना के रख रही हूँ। आलू टमाटर की मैंने सब्जी बनाई है, और यहाँ पे गर्मा गर्म मैं रोटियां बना रही हूँ। पंडित जी के लिए भी मैं रोटियां सेक के रख दूँगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लेट हो गए तो वो 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते हैं, तो फिर आटा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे रोटियां सेक के रख दूँगी। अगर 12 बजे से पहले आ गए तो खा लेंगे, अगर 12 बजे के बाद आए तो केवल दूध पीकर ही वो सोएंगे। देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। आज की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जैसा मुझे पसंद है ना बिल्कुल वैसा ही स्वाद था। खाना पीना हम लोगों का सबका हो चुका है, आरती भी हो गई है। बिट्टू भी पढ़ाई कर रहा था तो इधर उधर भटक रहा है, पापा का इंतज़ार कर रहा है, बार बार गॉग पर जाकर देख रहा है, मुझसे पूछ रहा है मम्मी पापा का फ़ोन आया कि नहीं आया, पापा कितने बजे तक आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों का चलता रहा। और यहाँ पर जो है ना मैं कर लूँ फटाफट किचन की साफ़ सफाई। मेरा ये होता है जब भी पंडित जी बहुत दिनों के बाद घर आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट मैं सारा काम जल्दी से फिनिश कर दूं। जब वो आए ना तो मैं उनके साथ बैठकर कुछ बातें करूं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। और जब आपका घर साफ होता है, घर में कोई ज़्यादा काम नहीं होता, तो आप एक अच्छा सा टाइम जो है ना अपने सामने वाले पार्टनर को दे सकते हो। तो एक दूसरे को टाइम देना देखिए हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ पार्टनर का मतलब मुझे लगता है यही होता है कि आपका जो साथी है उसे आप समझो, उसको जानो कि उसकी क्या भावनाएं हैं, उसकी क्या सोच है, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है ना बहुत मजबूत होता चला जाता है। मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि हम लोगों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन हम लोग एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे से हैं। तो यहाँ पे जो है ना रात के बज रहे हैं 11, 11:15 बजे का टाइम है। पंडित जी फाइनली घर पर आ गए हैं, और बेटू हमारा उनको लेने गया था। तो बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बहुत सहारे हो जाते हैं, वरना इतनी रात में पता नहीं वो कैसे आते, समझ में नहीं आता, क्योंकि रात में जो है ना हमारे यहाँ कोई साधन वगैरह नहीं चलते हैं। तो बेटू जो है ना बाइक से उनको लेकर आया है, और रात के 11:15 बज गए हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो केवल वो दूध पीकर ही जो है ना सोएंगे। और मेरा आज का खाना बच गया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि ट्रेनों का मुझे पता था कि कोई भरोसा नहीं है, वो लग ही रहा था कि वो लेट होंगे। तो बस यहाँ पे उन्होंने हाथ पैर धोए, हम लोगों ने थोड़ी सी बातें वगैरह की। इसके बाद रात हो गई थी तो फिर हम लोग जो है ना सो गए, क्योंकि सुबह फिर से वही जल्दी उठना है और फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह बेटू को अपनी कोचिंग के लिए जाना है और पंडित जी अपनी पूजा पाठ करेंगे, तो वही जल्दी उठना होगा। तो सोते सोते वैसे भी 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ना बेटू, वैसे मेरा जो बेटू है ना वो अक्सर जल्दी सो जाता है, क्योंकि दिन भर थकावट हो जाती है ना तो सो जाता है, लेकिन आज है ना पापा की एक्साइटमेंट के कारण वो नहीं सोया। बस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो गया है। बेटू की मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका टिफ़िन तैयार करना है, खाकर जाता है और लेकर भी जाता है, क्योंकि वो शाम तक घर आता है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए पराठे बना दिए हैं। सामने इंडक्शन पर जो धुआँ निकल रहा है ना वहाँ पर मैंने दाल रखी है खुली हुई भगोनिया में, ताकि दाल काफ़ी अच्छी बने। और सेंगरे डालकर मैं आज दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों साथ में साथ
जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि ये इतने दिनों बाद घर आए हैं ना, तो बहुत सारे हमारे पेंडिंग काम हैं जिनको हमको निपटाना है। तो आज का फुल डे हमारा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा ना, तो एक बड़ा सा काम जो है ना निपट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है, पराठे बन रहे हैं, हम अपने लिए रोटियाँ ही बनाएंगे। और पंडित जी नहाकर अपनी पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। तो मैं यहाँ पे सुबह की अभी केवल 7:30 बजे या 8 बजे का टाइम होगा। तो मैं हमारे यहाँ अब जो है ना बहुत जल्दी खाना बन जाता है। वो बेटू के चक्कर में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए लंच तैयार करना होता है। फिर मैं बार बार आटा नहीं गूंथती हूँ, क्योंकि साथ के साथ अगर खाना बन जाता है ना, तो एक बड़ा काम आपका हो जाता है। शाम को जो है ना मैं कुछ ताज़ा अच्छा सा कुछ बनाऊँगी, वो हम शाम को डिसाइड करेंगे। बहुत दिनों बाद घर में हवन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मैंने पूर्णिमा के दिन भी हवन किया था, लेकिन इस तरीके से हवन करना मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं। पंडित जी अपना पूरी विधि विधान से करते हैं। और आपको पंडित जी को देखकर क्या अंतर लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ मुझे बताना। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि पंडित जी में क्या अंतर आया है, उनको देखने से क्या अंतर लग रहा है। और हाँ, पूजा पाठ वाली जो लाइफ होती है वो आसान नहीं होती, देखने में आसान लगती है, लेकिन बहुत संघर्ष वाली लाइफ होती है, जो आप पंडित जी को देखकर शायद समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। 1 महीने बाद जब पति घर पर आते हैं ना, तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अलग ही माहौल होता है। और यहाँ पर पंडित जी जो है ना संगम का जल लेकर आए थे। मैंने उनको बोला था थोड़ा सा लेकर आना, लेकिन फिर भी केटल भर के लाए हैं। राधे राधे।